हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर -1 0 2 3, c बराबर 2 -1 0 1, तो दिखाइए कि a कोष्टक b प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले दो मैट्रिक्सों का योगफल और दो मैट्रिक्सों का गुणा करने के नियमों पर विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यदि हमें ए तथा बी हमें दो अवयव दिए जाते हैं, तो के लिए ए प्लस बी संभव होगा। ए प्लस बी संभव होगा यदि यदि ए की कोटि ए की कोटि बराबर हो बी की कोटि बी की कोटि, या फिर क्रम भी लिख सकते हो इसे आप। तो यदि दोनों के क्रम बराबर हैं तभी आप उन दोनों का योगफल कर सकते हो। ये पहली बात थी। उसके बाद ए गुणा बी संभव होगा। संभव होगा यदि, है ना। होगा को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया ये छोटा सा लिख लेते हैं इसको, होगा। तो ए बी संभव होगा यदि यदि आप याद रखें, ए के स्तंभों की संख्या ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, बी की पंक्तियों की संख्या के। बी की बी की पंक्तियों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के। तो यहाँ पर हमें गुणा भी करना है और हमें जोड़ना भी है। दोनों बातों पर हमने विचार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले इसका बायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं यहाँ से लेता हूँ इसका बायां पक्ष। प्रश्न का बायां पक्ष प्रश्न का बायां पक्ष है ए और कोष्टक में है बी प्लस सी। बी प्लस सी। तो ए को तो अभी हम वैसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले मैं बी और सी लिखता हूँ। तो बी कितना है हमारे पास, -1 0 2 3, -1 0 2 और 3, प्लस सी कितना है, सी है 2 -1 0 1, 2 -1 0 1। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेते हैं। उसके बाद फिर ए का मान लिखेंगे, या फिर अब मैं ए का मान लिख सकता हूँ क्योंकि जोड़ने के बाद फिर गुणा कर देंगे इसका। अब ए का मान कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, दोनों की को जोड़ना है, अर्थात दोनों के क्रम बराबर है, इसलिए हम इनको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ के मैं यहाँ लिख देता हूँ। -1 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा। 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4। अब हम इनका गुणा कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ इनका गुणा। तो यहाँ पर देखिए, गुणा कैसे करेंगे ये भी आपको याद होगा। इस तरीके से निशान लगा के आप आराम से गुणा कर सकते हो। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 1। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 4। फिर 1 का -1 से करेंगे तो -1। 2 का 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर 3 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। 4 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8। फिर 3 का -1 से गुणा करेंगे तो आएगा -3, और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। फिर से लिख लेते हैं इसे। तो ये हो गया 5, 8 और 3 हो गया 11। 8 में से 1 गए तो बचा 7, 16 में से 3 गए तो बच गया 13। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। और अब हम प्रश्न का दायां पक्ष भी ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं दायां पक्ष। प्रश्न के लिए दायां पक्ष। देखिए, दायां पक्ष क्या था उसे देख लेते हैं। दायां पक्ष था ए बी प्लस ए सी। ए बी और प्लस है ए सी। हम दोनों को ही लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, तो दायां पक्ष बराबर था, सबसे पहले ए का मान लिखेंगे। ए का मान कितना है, 1 2 3 4, ये हमारा ए का मान है। उसके बाद बी का मान देखिए क्या है, -1 0 2 3।
-1 0 2 और 3, उसके बाद प्लस फिर से ए का मान लिखेंगे तो 1 2 3 4, उसके बाद अब सी का मान लिखेंगे तो सी का मान है 2 -1 0 1, ये मान है 2 -1 0 1। अब हम इसका गुणा भी कर लेते हैं, देखो तो यहाँ पर 1 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 3 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, प्लस यहाँ भी यही करते हैं, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 2 का 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, 1 का -1 से गुणा करेंगे तो -1, 2 का 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, 4 का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 3 का -1 से करेंगे तो ये होगा माइनस का 3 और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। इन्हें हल कर लेते हैं आगे, तो फिर से लिखेंगे हम बराबर, अब 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 12, उसके बाद प्लस इन्हें भी देख लेते हैं, यहाँ आएगा 2, ये हो जाएगा 6, 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। अब हम इनको जोड़ भी सकते हैं, 3 और 2 हो गया 5, 6 और 1 हो गया 7, 6 और 5 हो गया 11 और 12 और 1 हो गया बच्चों 13। इसे बना लेते हैं हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 देखते हैं, समीकरण 1 क्या है, 5 7 11 13, ये कितनी आई 5 7 11 13, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से एक ही मान प्राप्त हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ए कोष्टक बी प्लस सी ये किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए सी के। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, यहां पर हम कह सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।